Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए बच्चों, क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 10.2 यानी ब्रीफ के चैप्टर का 9 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट रखेंगे वीडियो को 10वां नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक कोण का मतलब हो गया कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है। तो मान लीजिए कि ये वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है और यहाँ पर कोई एक बिंदु लेते हैं P और इस P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है। क्या खींचना है? स्पर्श रेखा। तो इस P बिंदु से चलिए यहाँ पर देखिए, ये स्पर्श रेखा, इसका नाम रख दीजिए PA और ये कहाँ पर स्पर्श कर रहा है? A बिंदु पर। उसी प्रकार से एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींचते हैं, इस प्रकार से मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए B बिंदु पर मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से पढ़िए, देखिए किसी बाह्य बिंदु यानी P से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी ये वाला कोण, ठीक है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, देखिए स्पर्श बिंदु ये है, इसको अगर हम मिलाते हैं ऐसे करके स्केल से मिला लेते हैं इसको सीधा, ये ऐसा मिलाते हैं, ये वाला स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, देखिए इसके द्वारा केंद्र पर ऐसे ना कोण बनेगा, ये वाला कोण, ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। ये सिद्ध करना है, ठीक है। आगे देखिए, दिया है वृत्त के बाह्य बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु, और बाह्य बिंदु हम लोग क्या लिए हैं? P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PA तथा PB है। क्या है? PA तथा PB है। और इसके बीच का कोण देखिए बना PAB तथा इनके बीच बना कोण APB यानी APB तथा अब कहता है कि इनके स्पर्श बिंदु क्या है? देखिए स्पर्श बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखा, A और B को मिलाने वाली रेखा, देखिए कहता है स्पर्श बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा क्या है? AB के द्वारा अंतरित कोण AOB है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, फिर समझ लीजिए, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बना हुआ ये कोण और दोनों स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखा के द्वारा केंद्र पर बना हुआ ये बड़ा कोण AOB, ये दोनों हमको समरूप सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए, चूंकि आप पढ़े होंगे कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से वृत्त के
स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या उस पर लंब होती है। ठीक है, यानी ये वाला जो एंगल है ये एंगल लंब होगा। ठीक है, किस पर लंब होगा? स्पर्श रेखा पर। तो हम लिख सकते हैं कोण पी ए बी पी ए ओ प्लस कोण देखिए, या इसको ऐसे करके लिख दीजिए, एक स्टेप लिख दीजिए, चूंकि पी ए पर लंब हो जाएगा ओ ए। देखिए पी ए पर लंब कौन हो जाएगा? ओ ए। क्या होगा? क्योंकि वृत्त के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाले त्रिज्या लंब होती है, ये होगी। इसीलिए कोण पी ए ओ बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देखिए पी ए ओ कितना? 90। इसी तरह अब देखिए ये स्पर्श बिंदु है, ये केंद्र है, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली ये भी त्रिज्या क्या होगा? लंब होगा, तो ये भी लंब हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोण पी बी ओ बराबर 90 डिग्री। देखिए पी बी ओ 90 डिग्री। पहले इसको ऐसा करके लिख लीजिए, चूंकि पी बी पर लंब है ओ बी, इसीलिए पी बी ओ 90 डिग्री। अब ठीक है। अब देखिए चूंकि हम लोग को मालूम है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। अरे समझिए, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, चारों कोणों का योग 360 है। अभी हम लिख सकते हैं, देखिए समझिएगा, चूंकि चतुर्भुज पी ए ओ बी में कोण लीजिए पी ए ओ प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। कैसे किए देखिए समझिए, पी ए ओ यानी ये वाला एक कोण, फिर पी बी ओ एक कोण दो, फिर ए पी बी तीन कोण, ए ओ बी चार कोण, चारों कोण कितना हो गया? 360। जिसमें देखिए ये रहने दीजिए, कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 तो रहेगा ये। अब देखिए पी ए ओ 90 है, पी ओ बी भी 90, तो 90 और 90 180, और 180 उधर ले जाइए तो माइनस 180 होगा। हाँ। इसीलिए देखिए ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। देखिए यही सिद्ध करना है, हो गया प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखिए एक वृत्त बना लेते हैं और इस वृत्त के परिगत मतलब चारों तरफ से एक समानांतर चतुर्भुज बनाना है। देखिए एक वृत्त हो गया, वृत्त के चारों तरफ एक समानांतर चतुर्भुज है, तो मान लीजिए कि चतुर्भुज का नाम रखते हैं ए बी सी और डी। और ये जो ए बी सी डी है ये स्पर्श रेखा का भी काम करेगा। ये स्पर्श बिंदु P, स्पर्श बिंदु Q, स्पर्श बिंदु R और स्पर्श बिंदु D। तो देखिए दिया है ए बी सी डी वृत्त के परिगत एक समानांतर चतुर्भुज है। अब समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ कि आमने सामने का भुजा बराबर होगा, यानी कि ए बी बराबर सी डी या फिर बी सी बराबर ए डी। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि जो समानांतर चतुर्भुज है वो सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है? समांतर चतुर्भुज में केवल आमने सामने का भुजा बराबर होगा, और सम चतुर्भुज का मतलब चारों भुजा बराबर, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये हम लोग को सिद्ध करना। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए आप कीजिएगा बेसिक थ्योरी।
किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यानी अगर हम बिंदु ए से लेते हैं तो एपी और एडी बराबर होगा, बिंदु बी से लेंगे तो बीपी और बीक्यू बराबर होगा, सी से लेंगे तो सी आर और सी क्यू बराबर होगा, डी से लेंगे तो डी आर और ये क्या है, ये पी क्यू आर यस मान लीजिए इसको, तो डी यस बराबर होगा और डी आर बराबर होगा। तो याद रखना है देखिए, चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती है, समान लंबाई की होती है। अगर बिंदु ए को लेंगे तो ए के दोनों स्पर्श रेखा ए यस और ए पी क्या हो जाएगा बराबर, बिंदु बी से लीजिए तो बीपी और बी क्यू बराबर, उसके बाद बिंदु सी से लीजिए तो सी क्यू और सी आर बराबर, बिंदु डी से लीजिए तो डी आर और डी एस बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, चूंकि अगर हम लोग ए बी और प्लस सी डी को जोड़ते हैं तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी को लिख सकते हैं एपी प्लस बीपी, ए बी प्लस बीपी। उसी प्रकार से सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस डी आर। अब इसको चेंज कीजिएगा, ए बी प्लस सी डी बराबर, देखिए ए से बी, ए से अच्छा ए से पी होगा। अब देखिए ए से पी को क्या लिख सकते हैं, ए एस प्लस बी से पी को बी क्यू, फिर प्लस सी आर को लिखेंगे सी क्यू और डी आर को डी एस। और देखिए ए बी प्लस सी डी बराबर, देखिएगा ए एस प्लस, अब यहाँ पर से चित्र से चलिएगा, देखिए ए एस के साथ कौन आएगा, डी एस, तो यहाँ से डी एस को लीजिए, जोड़ में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस बी क्यू के साथ कौन आएगा, सी क्यू। और देखिए ए बी प्लस सी डी बराबर, देखो ए एस और डी एस पूरा क्या बनाएगा, ए बी प्लस बी क्यू और सी क्यू पूरा क्या बनाएगा, बी सी। अब यहां से आइए, ए बी प्लस सी डी, देखिए सी डी किसके बराबर है, ए बी, समानता तो बुझ दिया हुआ, तो यहाँ पर फिर से ए बी लिख सकते हैं, फिर ए डी रहने देते हैं, प्लस बी सी, देखिए बी सी किसके बराबर है, ए डी, समानता तो बुझ के लिए, तो ए डी। अब देखिए ए बी और ए बी कितना हो जाएगा, 2ab बराबर ए डी और ए डी 2ad, ये खत्म हो जाएगा, तो ए बी बराबर ए डी। अब अगर ए बी बराबर ए डी आ गया है, यहाँ देखिए ए बी बराबर ए डी आ गया, तो बी सी बराबर सी डी आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर जो चेंज है वो उल्टा कीजिएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये प्रूव हो गया। ठीक है।